नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PY मैथ्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पढ़ रहे थे क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 1 हमने पढ़ लिया था, रियल नंबर। और आज हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, हिंदी में बोलेंगे बहुपद। ठीक, तो आज हम सबसे पहले पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन की क्लास पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल के बारे में कुछ समझेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मतलब पॉलिनोमियल के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हमें पता करना है किसके बारे में, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता करना है। तो सबसे पहले टर्म का नाम, तो टर्म्स के बारे में ही पता करते हैं। टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स यानी कि हिंदी में बोलेंगे पद। यदि मैं बोलूं वेरिएबल, ठीक है, और एक मिनट पहले मैं सबसे पहले यदि मैं बोलूं, यहां से हमने मान लीजिए लिख दिया कांस्टेंट, ठीक, फिर हमने लिखा वेरिएबल, है ना, और उसके बाद मैंने लिखा वेरिएबल इंटू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे 2, 3, √5, ठीक है। ऐसे ही हम नंबर लिखते चले जाए, कोई भी नंबर जो भी हम लिखेंगे वो सब हमारे क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है, हिंदी में बोलेंगे नियत, है ना, या फिर नियतांक या नियत। नियत का मतलब जो स्थिर है। इसको और मतलब ऐसे करके लिखना चाहे यदि हम, मतलब और सिंप्लीफाई करें तो इसको बोल देंगे स्थिर, यानी कि जो चेंज ना हो, जो बदले ना, क्या ना हो, जो बदले ना, है ना, जो बदले ना। और ये क्या है? ये चेंज होता रहता है, जो बदले यानी कि जो चेंज हो जाए। ये हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये इसकी परिभाषा मतलब वैसे नहीं आपको समझ। और वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, और एक्स वाई जेड हो सकता है, पी, क्यू, आर, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे वेरिएबल हैं। और फिर हम इनको मिला करके लिखना चाहें, यदि मान लीजिए हमने लिख दिया, एक हमने लिया कांस्टेंट और एक लिया वेरिएबल, तो ये हमारे पास हो गया 2x, या फिर हमने एक कांस्टेंट 3 लिया और एक लिया वेरिएबल y, तो ये हमारे पास हो गया 3y। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये था हमारे, अब ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमेशा क्या रहे, एक ही रहे, बदले ना। और ये वेरिएबल क्या मतलब कि हर जगह पर ये कांस्टेंट हमारे एक ही रहते हैं। जैसे 2 यदि किसी की वैल्यू है तो वो हर जगह 2 ही रहेगी, ऐसा नहीं यहाँ 2 है तो कहीं और पर जाकर के 3 हो जाएगी, नहीं, ठीक है। और ये क्या है? वेरिएबल, ये हमारे क्या है? ये एक्स वाई जेड, ये हमारे बदलते रहते हैं हर जगह पर, सिचुएशन के हिसाब से ये अपनी वैल्यूज बदलते रहते हैं। कहीं पर x2 मिलता है हमें, कहीं पर x3 मिलता है ना, कहीं y1 मिलता है, कहीं 0 मिलता है कि नहीं। तो इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो इन दोनों में आपको क्लियर हुआ कुछ? तो ये जो हमारे पास एक लिखा है 2, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? ये एक टर्म है, ठीक है। यदि x लिखा है, ये भी हमारे पास क्या है? यानी कि ये सभी हमारे किससे रिलेटेड हैं? टर्म से। हम इनको सबको क्या बोल सकते हैं? टर्म। ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, x भी एक टर्म है, y भी एक टर्म है। जब हम इनको मिला के बना रहे हैं तो ये भी हमारा क्या है? ये भी एक टर्म है। लेकिन साथ साथ इसे क्या कहेंगे? देखिए, जब हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला दिया तो हमारे पास ये टर्म बन करके आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसी को बोलना चाहूं तो इसे मैं बोल सकती हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलूंगी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे क्या हो जाते हैं? जब हम टर्म, ये कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के लिख लेते हैं और इन्हीं को मैं प्लस माइनस में लिख लूं, जैसे मैंने लिखा 2x + 3, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये हमारे क्या है? ये हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। समझ में आया? तो हम यही आपको बताना चाह रहे थे। फिर अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, कुछ भी इनको मिला करके मैं लिखना चाहूँ पर उसमें क्यूबिक फॉर्म में x² + 2x + 1, मान लीजिए हमने ये लिख दिया, तो ये भी हमारी क्या है? ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही, साथ साथ में इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल, बहुपद। इसे हम क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन इसे पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं अभी बता रहे हैं हम आपको, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जब हमने इन कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला करके, इन टर्म्स को मिला करके, इन्हीं टर्म्स को जब हमने आपस में जोड़ा, घटाया, या फिर घटा के लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं, 3y - 1, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? ये भी हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। और हम देखिए, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर इसको बोला पॉलिनोमियल। यदि मैं इधर लिखूं, ध्यान दीजिएगा, यदि मैं यहाँ पर लिखूं क्या, यदि मैंने लिखा √3y², ठीक,
-2y प्लस 1, ऐसे मान लीजिए कोई हमने लिख दी एक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, अब यदि यहाँ पर ये है तो ये हमारी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर यदि मैं अभी लिख दूं y² माइनस का रूट y और माइनस का 1 या प्लस 1, ऐसे कुछ भी, मतलब मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, उसको सॉल्व मत करने लगेगा, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, अब यहाँ पर हमने लिखा रूट y, लेकिन ये हमारी पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल है लेकिन ये नहीं है, क्यों, अभी लिख लीजिए, मान लीजिए x प्लस 1/y, देखिए ये क्या है, ये जितने भी हम अभी ये लिख रहे हैं आपके पास, ये इक्वेशंस, ये भी जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल है, या फिर पॉलिनोमियल कहा तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, ठीक है। वन वेरिएबल का मतलब, वेरिएबल हमने क्या बताया, एक्स वाई जेड, यानी ये पूरी एक्स में है। यदि अभी मैं यहाँ लिख दूं x² प्लस 2y प्लस 1, ऐसे करके कुछ लिखूं तो ये हमारी क्या है, ये 2 वेरिएबल में है, यानी कि 2 वेरिएबल है इसमें, x और y, ठीक है। समझ में आया। तो अभी आपको पढ़ना है वन वेरिएबल में, तो इसीलिए मैं समझा रही हूँ वन वेरिएबल में, ठीक है। अब देखिएगा, यदि यहाँ पर x प्लस 1/y लिख दूं, या फिर मैं मान लीजिए यहाँ पर y कर लेते हैं, y प्लस 1/y, तो अब मैं इसे अगर लिखूं तो ये नीचे डिवाइड में ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस में पावर ले लेगा, है ना। फिर मैं लिख दूं y² प्लस का y की पावर 2/3 प्लस का 1, है ना। तो अब यहाँ पर बताइए, ये भी हमारी पॉलिनोमियल, देखिए ना तो ये पॉलिनोमियल है ना तो ये पॉलिनोमियल है, क्यों नहीं है, अब जानिए। देखिए जिन्हें हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं, जैसे हम इसे पॉलिनोमियल कह रहे हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर है। और जब कभी भी वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारी पॉलिनोमियल है। तो हमें क्या मिला बेटा, हमें ये मिला, ध्यान दीजिएगा, हमें ये मिला कि जब कहीं भी, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, कुछ लोग देखिए पहले इस पर देखिए, यहाँ पर क्या था, y², ये लिखा था रूट y, रूट y का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, दैट मीन्स y के ऊपर पावर 1/2 लगेगी, तो ये हो गई, ये क्या होल नंबर है, नहीं, ये तो फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल हमारी नहीं है, ठीक। ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारी पॉलिनोमियल है ही नहीं, ठीक है। अब देखिएगा, फिर ये पॉलिनोमियल नहीं है। अब यदि मैं और बताऊं आपको, सीधे जैसे मैंने लिखा y प्लस y, ये लिखा था y प्लस 1/y, यदि ये डिवाइड में इसको ऊपर लेगा तो हमारे क्या हो गया, -1 हो गया, तो y प्लस y की पावर -1, तो ये बताइए, ये यहाँ पर पावर कैसी है, माइनस में है, तो भी ये हमारी क्या नहीं होगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी, सॉरी पॉलिनोमियल नहीं होगी। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी y की पावर क्या है, 2/3 है, फ्रैक्शन में है, इसलिए ये भी हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो हमें यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला बेटा, कंक्लूजन ये मिला, कंक्लूजन क्या मिला, देखिए, यानी कि जो हमारे पास निष्कर्ष ये मिला, हमें निष्कर्ष क्या मिला कि जहां पर भी, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर, क्या होनी चाहिए, होल नंबर, यानी कि वेरिएबल की पावर जब होल नंबर होगी वही हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद हो जाएगा। बहुपद कब होगा, जब वेरिएबल की पावर हमारी होल नंबर हो, ठीक। एक दूसरा इतना समझ में आया, आप सभी को समझ में आया, जिसे कुछ समझना लिखना हो तो लिख ले, अदरवाइज मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक। ये आप सभी को समझ में आया। ये थोड़ा सा मेरी आदत लाइन से लिखने की नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से सही से लिखिएगा, ठीक है। मैं पढ़ाते समझाते चली जाती तो इधर पहुंच गई, फिर इधर से इधर पहुंच गई, ठीक। चलिए रफ करूं, हमने आपको बताया टर्म के बारे में, वेरिएबल के बारे में, कांस्टेंट के बारे में, और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, और पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल, अब हम यदि आपसे पूछना चाहें इन शॉर्ट में, पहले एक बार में रिवाइज कर लीजिए क्या क्या समझा अभी हमने क्या क्या पढ़ा बेटा। हमने बताया आपको कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या है, जो अपनी वैल्यूज चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जो नियत रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई भी नंबर, जितने भी हमारी नंबर हैं, ये हमारी क्या है, ये सब रियल, जितने भी रियल नंबर, जो भी हमारे नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट है। यदि कहीं हमने लिख दिया √5 तो √5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मैंने लिख दिया 3 तो 3 ही रहेगा, समझ में आया। और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल जो वैल्यू चेंज करे, एक्स वाई जेड जितनी भी हमारी ABCD में हम लिख रहे हैं, ये सब हमारे हर इक्वेशन पर अलग अलग वैल्यूज देती है ना, तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे वेरिएबल हैं जो बदलते रहें, जो चेंज होते रहें। कांस्टेंट जो चेंज ना हो, और वेरिएबल जो चेंज होते रहें।
और इन्हीं को ये इसको भी हम एक टर्म बोल सकते हैं, इसको भी एक टर्म बोल सकते हैं, इनको मिला के लिखे तब भी एक टर्म होगा। यदि मैं लिखूं 3y तो इसको भी मिला के लिखे, ये सब हमारे क्या है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है। लेकिन जब हमने इन्हीं को क्या लिखा, मिला के लिख लिया, मान लीजिए हमने लिख लिया 3y + 3 ऐसे करके कुछ जोड़ घटा के लिख लिया, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। हमने बताया आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने क्या बताया, हमने आपको बताया था पॉलिनोमियल क्या, जब इसी वेरिएबल की पावर होल नंबर, यदि 3y + 3 तो क्या ये पॉलिनोमियल है, मान लीजिए बराबर में 0 ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है y और वेरिएबल की पावर क्या है, होल नंबर, जहां पर कुछ नहीं दैट मीन्स उसकी पावर 1। ठीक है, जब तक किसी की पावर 1 नहीं होगी वो उसको एक बार लिख ही नहीं सकते। अच्छा, किसी की पावर 0, उसका मान क्या है, अगर इसकी पावर 0 कर देंगे तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ फिर y आएगा ही नहीं, 3 आएगा, इसीलिए उसकी पावर क्या है, 1 है, तभी एक बार लिखा है। भाई एक बार लिखने का मतलब है उसके पावर 1 लिखते नहीं है, ऐसे एक बार उसी जो भी वेरिएबल है उसको लिख देते हैं। ठीक, यदि 2 पावर होती तो लिख देते, 3 पावर होती तो लिख देते। समझ में आया। तो यहाँ से एक निष्कर्ष और निकला, और वो निष्कर्ष क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वो निष्कर्ष ये है कि हम क्या कह सकते हैं, जितनी भी हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जितनी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या वो सभी पॉलिनोमियल है, मैंने अभी बताया नहीं। यदि मैंने लिखा था y² + y की पावर 2/3 है ना, +1 जो भी ऐसे करके लिखे, तो ये बताइए, ये अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेरिएबल की पावर में होल नंबर नहीं है। तो सभी जितनी भी, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे लिख लीजिए 2x² + 2x + 1 = 0। अब बताइए ये क्या पॉलिनोमियल है, भाई ये हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको सॉल्व मत करिए, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमने यहाँ पर देखा वेरिएबल x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल है। लेकिन क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो भी है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब, लेकिन जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी, चाहे जो पॉलिनोमियल हो, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी, लेकिन जो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगी। कहने का मतलब है जितने भी बहुपद हैं हमारे, वो सभी बीजीय व्यंजक तो होंगे, लेकिन जितने भी सारे बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंट्रोडक्शन में हमें ये सब चीजें, अब इस पॉलिनोमियल के अब हम पढ़ेंगे। अभी हमें इसके बारे में पढ़ना है, कितना कितना आपके चैप्टर में दे रखा है, वो सभी चीजें देख करके पढ़नी है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे, हाँ, या तो पहले आप पढ़ लीजिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या टाइप ऑफ, क्या पढ़ना चाहेंगे। ठीक, अब डिग्री ऑफ पहले पॉलिनोमियल पढ़ लेते हैं ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ध्यान दीजिएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये है कि जैसे हमने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया y² + 2y + 1। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल को क्या कहते हैं, डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जितनी अधिकतम पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। क्लोज करो। वेरिएबल की जो अधिकतम पावर होगी वही हमारी क्या होगी, डिग्री होगी। तो यहाँ पर वेरिएबल की अधिकतम, इसकी डिग्री क्या है, 2 है। ठीक, यदि मैं लिखूं x³ + 3x² + 2x + 1 = 0। अब यहाँ पर बताइए वेरिएबल, इस पे निकालो, इसमें भी दोनों वेरिएबल की पावर जो है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की क्या है, 3, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे ज्यादा क्या है 3। तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 3। ठीक, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं z² + 2z + 1 = 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 2। अब मैं लिखूं 2z + 1 = 0, यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, यानी बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाएगी, 1। ठीक, अच्छा एक चीज और है, अभी ये घात वगैरह ये सब हम पढ़ा रहे हैं, अभी आपको एक चीज और बताएंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमने आपको बीच में समझा दिया, टाइप्स हमको पहले बता देना चाहिए था, क्योंकि हाँ फिर भी ठीक है, इतना समझिए फिर हम बता रहे हैं। टाइप्स में भी आता है, लेकिन अगर मैं लिखूं 2, तो यहाँ बताइए क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। आपको लगेगा यहाँ तो कोई है ही नहीं वेरिएबल,
तो हम डिग्री क्या बताएं? देखिए बेटा, हम क्या करें, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा x की पावर 0, ठीक, तो किसी की पावर 0 उसका मान 1, तो यहाँ पर ये है तो ही 2 बन जाए, यानी कि ये है तो 2 ही ना, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 0। तो इसका मतलब यहाँ पर डिग्री अगर मैं 2 लिख दूं, केवल नंबर लिख दूं, यानी केवल कांस्टेंट लिखूं, तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है वहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वहां पर क्या होती है 0। ये देखिए यहाँ से मिल रहा है। और वैसे भी अगर नॉर्मली आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, जब कांस्टेंट है वहां पर कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, घात, यानी तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी, डिग्री भी हमारे पास क्या मिल जाएगी 0। ठीक है, ये भी डिग्री भी क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी। समझ में आया आप सभी को? ठीक, ध्यान दीजिए, किसी को कुछ भी ना समझ में आए या फिर मान लीजिए मेरे से ही जल्दबाजी में कुछ भी ऐसा मैं बोलूं आपको समझ में ना आए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, उसका समाधान हम नेक्स्ट वीडियो में आकर के कर देंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमने बताया आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा। अच्छा, ये अभी आएगा, जब आएगा ना आपके पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो जिसको बोलते हैं, या फिर आगे अभी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये सब हम टाइप जब समझाएंगे आपको तब आपको बताएंगे। ठीक, चलिए, इतना जिसको लिखना है वो लिख ले, इसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, चलिए मिटाएं। अच्छा, एक चीज और, यदि मैं ऐसे लिखती हूं, मैं आपसे पूछूं कि मैंने लिख दिया वाई स्क्वायर, चलिए जेड लिख देते हैं ना, जेड स्क्वायर प्लस √3z प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो ये क्या पॉलिनोमियल है? कुछ बच्चे कह रहे होंगे नहीं है, क्योंकि उन्होंने रूट देख लिया। इतना भी ध्यान देना है कि रूट लगा किस पर है, वेरिएबल पर नहीं लगा है। ये √3 लिखा है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं, हमें केवल वेरिएबल की पावर चेक करनी है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या फिर वेरिएबल की पावर जो भी है होल नंबर होनी चाहिए, तब वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है। ठीक, समझ में आया? तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हमने, अच्छा ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे, कि क्या ऑल पॉलिनोमियल, लिखिए हिंदी मीडियम वाले, सभी बहुपद, ऑल पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, बट यानी कि सभी हमारे बहुपद जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक होते हैं, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। समझ में आया? ये समझने के लिए हम बता रहे हैं, कुछ इधर उधर हो ग्रामेटिकल तो देख लीजिएगा। बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं, ऑल पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल। लेकिन सभी क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉट पॉलिनोमियल, यानी कि सभी बीजीय व्यंजक हमारे बहुपद नहीं होते, लेकिन सभी बहुपद बीजीय व्यंजक होते हैं। ठीक, ये नोट करने का पॉइंट था। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाएं। ये समझने के लिए बताया है, दिमाग में रख लीजिएगा, एक पॉइंट है, मतलब ऐसे ही फिलहाल ये आपके चैप्टर में लिखने को नहीं आएगा। ठीक, चलिए अब हम पढ़ते हैं, पानी देना है। अब हम पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो प्रकार से, एक तो उनके टर्म के आधार पे, दूसरा उनकी डिग्री यानी बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे किसके आधार पर, पद के आधार पर, है ना, पद के आधार पर, और यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री,
यहाँ पर किसके, डिग्री के आधार पर लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर डिग्री। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म का मतलब पद हमने बताया ना, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो यहाँ पे हम सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्या है हमारे पास, और 3 है। पहला है मोनोमियल, दूसरा है, मतलब 3 हमें आपको बताने हैं, बाकी तो आप पॉलिनोमियल में बहुपद यानी कि बहुत सारे तो है ही है, फिर 3 मेनली आपको बताने हैं, मोनोमियल और बाइनोमियल, हिंदी में भी बताएंगे, परेशान मत होइए। मोनोमियल का मतलब एक पदी है ना, इसे बोलेंगे द्विपदी, और इसे बोलेंगे त्रिपदी है, ट्राइनोमियल, ठीक, त्रिपदी है, समझ में आया। यानी कि ये हमारे हो गए। अच्छा, एक पदी क्यों बोले, इसमें कितने पद होंगे, 1। 2 पदी क्यों बोले, इसमें कितने पद होंगे, 2। त्रिपदी क्यों बोले, इसमें कितने पद होंगे, 3। अच्छा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, एक पदी, पता चले आप कहेंगे पता नहीं कहाँ का एक पद 2 पद बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पदी का मतलब जैसे मैंने लिख दिया 2x, तो यहाँ पर एक ही पद है, और 2 पदी का मतलब मैंने लिख दिया 2x + 2 लिख दूं, या फिर 2x + 1 जो भी लिख दूं, यहाँ पर 1 2 पद हैं। त्रिपदी का मतलब x² + 2x + 1 लिख दूं, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, 2 लिख लीजिए या 1 लिख लीजिए, ये हमारा 3 पदी, 1 2 3 पद है, समझ में आया। तो ये है हमारे एक पदी, द्विपदी, 3 पदी। अच्छा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब पहले हम सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, 1 मिनट यार, पहले हम लाइट चली गई है ना, ठीक। अब देखिए सबसे पहले क्या है, लीनियर, रेखीय जिसको बोलते हैं ना, सबसे पहले क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना, रेखीय, ये सब आपकी बुक में लिखा है, बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप देखते जाइए, सुनते जाइए, जिसका मन करे वो लिखे, जिसको लगता है कि उसे याद रहेगा तो वो डाल के, ये आपके पास बुक में लिखा है, रेखीय। फिर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, है क्वाड्रेटिक, इसको बोलेंगे द्विघाती, और उसके बाद लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, त्रिघाती, है ना, क्यूबिक इसको बोलेंगे त्रिघाती, और ये उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बाई क्वाड्रेटिक, यानी कि जिनकी घात बाई क्वाड्रेटिक, ठीक, इसको क्या बोलेंगे, अरे मतलब जो 4 घात जिनकी होती है, तो इसकी पावर कितनी होगी, 4, इसकी पावर कितनी होगी, 1, इससे लिखते हैं ना, इसकी पावर कितनी होगी, 1, जिसमें पावर क्या हो, 2 हो, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या हो, 3 हो, इसमें 4 हो, इन्हें हम क्या कहेंगे, लीनियर, रेखीय, क्वाड्रेटिक यानी कि 2, क्यूबिक यानी कि घात मैक्सिमम 3, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम घात 4। इसी में हम और भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे हमने कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, ये हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, अभी इतने के लिए समझिए। अब लीनियर का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 2x, तो इसकी पावर देखिए क्या है, 1। अब कोई और भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख लिया 4x, एग्जाम्पल में, यहाँ हमने एग्जाम्पल में लिखा 4x, तो ये भी हमारा क्या है, लीनियर है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कितना है, 4x चाहे +1 लिख लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, इसकी पावर 1 होनी चाहिए, पावर हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेखीय हो जाएगा। चाहे ऐसे ही लिख दूं, 1 पद है या 2 पद, उससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें टर्म से यहाँ दिक्कत नहीं है, हमें पावर मेनली देखना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि मैं लिखूं x² + 2x, ऐसे लिख लीजिए, 2x + 1 + 2, तो ये कितना है हमारा, 2 घात है, ये हमारा द्विपदी। 3 घात का मतलब हो गया x³ + 3x + 2, 3x² + 2x + 1। हम ये समझाने के लिए आपको बताते जा रहे हैं, जो भी हमें मन में आ रहा है हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमने लिखा x की पावर 4 + 3x² + 2x + 2x क्यूब हो गया, 3x³ 2x² + x + 2। अब बताइए, हमें मेन देखना क्या है बेटा, हमें ये देखना है कि ये जो बाई क्वाड्रेटिक, इसमें पावर क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, और ये जो हमारा क्यूबिक है इसमें घात क्या होनी चाहिए, 3 घात हो, यहाँ पर 2 घात हो, यहाँ पर 1 घात हो। समझ में आया। तो हमने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और दो टाइप के बताए हमने, कौन कौन से,
एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, और इसमें अभी और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको नॉन जीरो भी बोल सकते हैं, और पढ़ेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो अभी हमने आपको पहले समझाया, क्या समझाया ध्यान दीजिएगा, इसे मिटाते हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर आइए। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है? जैसे हमने लिखा 2, क्या इसमें मैं कहूँ क्या ये पॉलिनोमियल है? मैं इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। चलिए, हमने लिखा √5, तो इसमें जो है यदि मैं ये लिखना चाहूँ कि y की पावर 0, यहाँ लिखूँ y की पावर या फिर लिखूँ z की पावर 0, तो बताइए यहाँ पर वेरिएबल की पावर में 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि किसी की पावर 0, इसका मान 1, तो आएगा तो ही 2 ही, मतलब लिखा तो ये 2 ही है। किसी की पावर 0, उसका मान 1, आएगा तो √5 ही, इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या है? 0 है। क्या है डिग्री? इसकी डिग्री है 0। ठीक, तो ये हमारे क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आया? ठीक, अब नेक्स्ट क्या है? अगर मैं एक चीज और बता दूं आपको, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या है? जीरो पॉलिनोमियल का मतलब मान लीजिए मेरे पास जीरो पॉलिनोमियल 0 होता है। ठीक है, तो यदि मैं इसकी लिखूं x की पावर 10, ठीक, और इसका किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आएगा 0 ही। तो इसमें भी अगर मैं डिग्री पूछना चाहूँ तो फिर मैं लिख दूं 0 है, 0 के साथ कुछ भी लिख दूं, x की पावर लिख दूं मान लीजिए 500, है ना। तो डिग्री यहाँ नहीं बता सकते हैं, क्यों भाई? डिफाइन करो, क्या डिफाइन कर पाओगे? कभी नहीं, क्योंकि इसकी 0 से मल्टीप्लाई होकर हमें क्या मिल जाएगा? 0। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होगी? हमेशा 0। उसमें कोई डिग्री विग्री नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी ये। ठीक, समझ में आया? ये ऐसे आपको समझाने के लिए बता दिया, जितना आपके पेपर में मतलब कि आपके सिलेबस में आना है वो आगे हमने जो समझाया है, टाइप और डिग्री ये सब। ठीक, अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट। पानी देना, 1 मिनट रोल करेगा बेटा, पानी पी ले। हम पढ़ेंगे अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है वेरिएबल की ऐसी वैल्यू, क्या? ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख रहे हैं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या मिल जाए हमें, जिस पर पॉलिनोमियल मान लीजिए p(x) लिखा, क्या मिल जाए हमें? 0 मिल जाए। यानी कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 मिल जाए, वही हमारी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, अगर मैं पूछूं जैसे कि हमने लिखा 2x + 2 = 0। अब हमें यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अगर हम लिखूं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो अब यदि मैं यहाँ पर 1 रख दूं x की जगह पर, यदि मैं लिखूं x = 1 रख दूं यहाँ पर, तो ये हमें क्या मिलेगा? 2 × 1 + 2 = 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस, सॉरी ये नहीं, यहाँ पर ये माइनस लगाइए पहले, माइनस। ठीक, क्योंकि मुझे जीरोस निकालना है। ठीक है, ये माइनस कर लीजिए, है ना। तो हमने यदि लिखा 2x, यहाँ पर 1 ले लिया तो 2, और ये क्या हो जाएगी? -2। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? बराबर में 0 ही मिल जाएगा ना। यानी कि वेरिएबल क्या था? x। तो वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर हमें पॉलिनोमियल क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 मिल जाए, वही हमारा क्या होता है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैंने लिखा p(x), देखिए स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का p(x). आप चाहे तो विद्यालय में यदि ऐसे ही डायरेक्ट लिख दे रहे पॉलिनोमियल तो डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये तरीका है तो लिख लीजिए p(x) z² + 1 = 0। ठीक, आप बताइए, अब यहाँ से अगर हम कहें कि z की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें जिसपे क्या हो जाए, हमारा ये पॉलिनोमियल पूरी 0 हो जाए, तो यदि मैं यहाँ z लिख दीजिएगा p(z), क्योंकि z लिया है ना, जो वेरिएबल लेते हैं वही तो पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पर यदि मैं लिखूँ z = 1 -1 रख लूँ, यहाँ दिख रहा है, अगर -1 रख दूँ तो 0 हो जाएगा। तो हमने कहा z = -1 रखने पर हमने लिखा p(-1), तो यहाँ पर लिखेंगे -1 + 1, ये बराबर में हमें क्या मिल जाएगा? 0 था, और ये मतलब 0 हो जाएगा। यानी का मतलब ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा? ये हमें 0 मिल जाएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ, अभी ये मत लिखिए, ऐसे लिखिए, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएबल की वैल्यू जो है z बराबर -1, ये वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं जब हम, तब हमारी पॉलिनोमियल में क्या मिल जा रही है, 0 मिल जा रही है, ठीक। तो z बराबर -1 ही हमारा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है बेटा, ये हमारा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि एक मिनट, है ना। और अब मैं एक बात और पूछूं, यदि मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मैं क्या पूछूं, नंबर, यहीं से सीख लीजिए, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को मैं पी ऑफ जेड लिखे ऐसे दे रही हूँ, ठीक है, समझ जाइए, बार बार बड़ा सा पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो नंबर कितने हैं, नंबर का मतलब है कितनी ऐसी वैल्यू है जिस पर ये जेड यहाँ पर 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, तो कितनी है, एक है, कितनी है, एक वैल्यू है, ठीक। अच्छा, इसको हम क्या बताते हैं, यदि मैं लिखूं यहाँ पर कोई और एग्जाम्पल लूं, यहाँ से एक बात और निश्चित होती है, क्या, z की जितनी पावर, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मिनट होल्ड करिएगा, पानी पानी दो। मिटाओ इसे। हाँ, हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे आपको, ठीक, हम कह रहे थे, हाँ, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हाँ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, 1 है। 1 का मतलब ये -1 एक ही है नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि जेड की मतलब ऐसी कितनी वैल्यूज है जिस पर यहाँ पर रखने पर ये 0 दे देगा, तो एक ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड की पावर भी 1 है। यदि मैं कोई पावर 2 ले लूँ, x², मान लीजिए कोई हमने उदाहरण ले लिया, हमने ले लिया यहाँ पर 4x और यहाँ पर ले लिया +4 बराबर 0, है ना। नहीं, मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे 2 ले लूँ और यहाँ ले लूँ 3, ठीक। अब ठीक है, चलिए, तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पावर कितनी है, 2, मुझे समझाना तो वही था, लेकिन मुझे देखिए ये क्या हो जाएगा, 2x², गुणा करने पर यहाँ पर क्या आ जाए, 2x² आ जाए, और जोड़ने घटाने पर इसको स्प्लिट करूं तो हमें 3x मिल जाए। तो गुणा करूं, यदि मैं 2x का x से गुणा करूं, x का मतलब क्या होता है कि यदि 2x का x से गुणा करूंगी तो ये हमारे पास 2x² हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब हमारे पास 2x² हो जाएगा, अब हमें इसी को अगर मैं जोड़ दूं, 2x + x कर दूं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, यानी कि ये कंडीशन भी बन गई और ये जो करना था गुणे करके वो भी बन गया कंडीशन। इसको ऐसा स्प्लिट करते हैं जिससे यहाँ पर ये 3x ही आए देखने में, पर उसको गुणा करने पर वो, इन दोनों को गुणा करने पर जो आएगा वही आए, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x² + 2x + x + 2 = 0। अब देखिएगा, तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ से यदि मैं x कॉमन ले लूँ तो x + 2, और यहाँ से +1 कॉमन ले लूँ तो x + 2 बराबर 0। तो हमारे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ से फिर हम कॉमन ले लेंगे, देखिएगा, देखिए ये 2 पद लिखे, हमने क्या बताया था, प्लस माइनस में जब हम इधर ऐड करते हैं तो एक टर्म इधर है, एक टर्म इधर, तो इस पूरे टर्म से हमारे पास x + 2 कॉमन है, इस पूरे टर्म से भी x + 2 कॉमन है, तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x + 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x + 1, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यूज मिली, x की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, यहाँ पर एक बार हम क्या करेंगे, इसको, ये बराबर 0 के होता है, तो एक बार यहीं पर देख लीजिए, इधर एक बार हम करेंगे x + 2 बराबर 0, और दूसरी बार क्या करेंगे, x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x ये इधर चला जाएगा बराबर -2, और दूसरा क्या है, x = -1, समझ में आए। तो यानी कि यहाँ पर हमें वैल्यू कितनी मिल गई x की, 2, यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ क्या क्या है, -2 और -1, ये है हमारे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और कितने मिले हैं, 2। अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं, 2 है ना। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, और यहाँ पर देखिए डिग्री कितनी है, अधिकतम, यहाँ डिग्री क्या है इसकी, पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। तो जितनी हमने क्या बताया अभी आपको, 2, जितनी डिग्री होगी उतने ही नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिलेंगे। तो यहाँ से हम पानी गिराया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे, चलिए इसको मिटा दूं, मिटा के लिखो, क्योंकि वो लिखने के लिए जगह चाहिए हमें। हम लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोज ऑफ
नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल किसके हो जाएंगे, इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स लिख दूं, पी ऑफ एक्स हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, इक्वल टू डिग्री ऑफ, वहां पे आप पॉलिनोमियल ही लिख लीजिएगा, जगह नहीं थी इसलिए मैं पी ऑफ एक्स लिखा, ठीक। तो ये बात हमें समझ में आई, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। इसीलिए मैंने इतना सब समझाया आपको। अब हमारे पास क्या बचा, ध्यान दीजिएगा, इतना हो गया है। अब हमारे पास 2-3 पॉइंट्स और हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर 1.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। थोड़ा धैर्य बनाइए, थकिए नहीं, थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि देखिए बेटा, इंट्रोडक्शन क्या होता है, वहां पर हमें बेस बनाना पड़ता है। इंट्रोडक्शन में मैंने जैसे कोई एक चीज आपको समझाई, तो उसके बाद वो दूसरी चीज यदि मैं जाकर के कल 2-3 चीजें आज समझाऊं, कल फिर समझाऊं, तो उसमें क्या होगा, आपका फ्लो टूट जाएगा। ये इंट्रोडक्शन की वीडियो एक ही वीडियो में पूरा पढ़ेंगे, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक। चलिए, अब हमने आपको समझाया, हमने क्या क्या बता दिया आपको। हमने सबसे पहले टर्म बताए थे, टर्म वगैरह वो सब हमने, वेरिएबल, कांस्टेंट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमारे पास क्या बच रहा है इसमें, अब हमारे पास अभी बच रहा होगा क्या, ज्योमेट्रिकल वाला बच रहा होगा, और एक मिनट पानी पी लें। देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ, यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग वाला बच रहा होगा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और एक हमारा कोफिशिएंट वाला बच रहा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, ठीक। पहले इसको देखिए, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी हमारे पास यहाँ पर यदि x और x डैश है, y, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, घर में दिमाग नहीं काम कर रहा है, x और x डैश है, यहाँ पर क्या है हमारे पास, y और y डैश है मान लीजिए, तो हम इसे क्या कहेंगे कि यदि मैंने कोई लाइन ऐसे बना दी या फिर कोई कर्व ही बना दिया, ऐसे करके ऐसे बना दिया, तो हम देखते क्या है कि इसमें हमारा x जो है कहाँ कहाँ पर कट हुआ है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। तो जहां जहां पर x कट करेगा और जहां जहां पर x, ये लाइन जो है ये हमारी, ये जहां जहां पर x को कट करेगी, लाइन तो नहीं दिख रही, कर्व की तरह बना जा रहा है, लेकिन देखिए ये जो रेखा हमारी जो इधर से घूम घूम कर ये सब जा रहा है, ये हमारा जहां जहां पर x को कट करेगा और जहां जहां पर x को टच करेगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे, ये हमारी क्या, इस जब ज्योमेट्रिकल मीनिंग में जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालना होगा तो उसे ही हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, भाई अब यहाँ पर डिग्री विग्री तो दी नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं। अब इस फिगर में यदि मैं देखूँ तो 1 2 3 कितना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 है, समझ में आया। अब मैं दूसरा बनाकर आपको दिखाती हूँ, बताइएगा, y डैश y x डैश, ठीक। अब देखिए, मैंने अगर ऐसे करके यहाँ से शुरू किया और ऐसे बना दिया, अब बताइए यहाँ पर कहाँ पर टच कर रहा है, एक बार, ठीक। तीसरा फिगर इधर देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब यदि मैं बता दूं ये और ये, बताइए यहाँ पर क्या, x पर यहाँ कट किया और यहाँ y में नहीं देखेंगे, ये y पर नहीं देखेंगे, केवल कि आपको 3 बार कट कर रहा है, यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 1, तो यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 1 है, यहाँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2 है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया, किसी कोई दिक्कत। अब पढ़ेंगे क्या, रिलेशनशिप बिटवीन जो हमारा संबंध है किसकी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, भाई बहुत गर्मी हो रही है, हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, अब पूरा लिखने में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, हम बता दे रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस और कोफिशिएंट, जो जीरोस है हमारा और जो कोफिशिएंट है उसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है, उसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो उसमें हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पता होनी चाहिए क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि मेनली हम अपने चैप्टर में
क्वाड्रेटिक द्विघाती जो हमारी पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या, 0। ये हमारी क्या है बेटा, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यदि मैं इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो मूल मानूं, कौन, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा बराबर हम यहाँ से अल्फा और बीटा मान लें, तो हम यहाँ पर यदि इनका मूलों का इनका योग और इनका गुणनफल लिखें, तो पहले हमारे इसी को हम जैसे जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलते थे, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू जैसे हमने निकाली थी ना, एक्स की दो वैल्यू निकाली थी, तो एक मान लीजिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक में ही दो निकलेंगी वैल्यूज, आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि जो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हमने बताया ना, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बराबर किसके होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री इसकी घात जितनी अधिकतम होगी, कहने का मतलब इस इक्वेशन में जो अधिकतम घात होगी और जो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो यदि यहाँ से मैं निकालूं तो हमें पता है कि दो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक रहेगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है ना। तो क्वाड्रेटिक वाले की है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की है ये स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसमें बड़ी सी बात है, दो ही होगा मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम दो का मतलब x की हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। तो जो दो निकलते हैं उसी में एक x हमारा अल्फा और दूसरा x हमारा बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब इन्हीं का हम योग फॉर्मूले में मेनली दो काम आपको इनसे करना है, इनसे दो से और अभी एक और उसका लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा, हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं माइनस b/a, यानी इनके ये जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस के लिए जो मूल है अल्फा बीटा, इनको हम लिखते हैं माइनस b/a, और इन्हीं के गुणनफल को क्या लिखते हैं, c/a। ये याद कर लीजिए, b यहाँ पर ये है और a ये है, इसी तरह c ये है कांस्टेंट, और a x, देखो x² के कोफिशिएंट को a बोल रहे हैं, x के कोफिशिएंट को b बोल रहे हैं। ठीक है, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा, कोफिशिएंट तो जानते हैं ना, कोफिशिएंट क्या है, जो इसके वेरिएबल के साथ में चिपके हुए हैं, लगे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ वेरिएबल जैसे मैं लिखूं 2x² प्लस 2x प्लस हम लिख दें यहाँ पर 4। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, x² का कोफिशिएंट क्या है, 2, कांस्टेंट क्या है, 4। समझ में आया। तो कांस्टेंट और कोफिशिएंट, इसीलिए मैंने पहले आपको वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब समझा दिया है, तो कोफिशिएंट भी समझ लीजिए, जो इधर ही साथ में चिपके रहते हैं। ठीक है, जिसका पूछ रहे हैं उसी का बताइए। तो ये हो गया। ठीक, और एक चीज और लिख लीजिए बेटा, x² ये हमारे दो हो गए, कितने हो गए, ये दो हो गए, इसे लिखिए